तो रोटेशनल मोशन में हमको क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। When two vector quantities are multiplied, then there can be two type of multiplications. One multiplication where we get the result as a scalar quantity. Example, force multiplied by displacement is equal to work. Work is a scalar quantity, but the force and displacement were vector quantities. Similarly, in rotational motion, again we have a formula: force into distance, that is length of the arm, that is position. Force into length, that gives torque, and torque is a vector quantity. It has a direction. तो फोर्स इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने के हमारे पास फिजिक्स में हमने देखा है दो बार हम करते हैं। एक बार उसका प्रोडक्ट हम मानते हैं वर्क विच इज ए स्केलर, और एक बार करते हैं तो उसका प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है टॉर्क। तो ये हम लोग इसको याद कर लेते हैं कि कुछ क्वांटिटीज जो स्केलर हैं स्केलर प्रोडक्ट से मिलती है, और कुछ क्वांटिटीज जो वेक्टर हैं वो वेक्टर प्रोडक्ट से मिलती है। इसका नियम नहीं है, ये आपको याद रखना। मास स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं लगती, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन होती है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, रोटेशनल मोशन की डायरेक्शन होती है। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो दो वेक्टर हैं ए और बी, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। दो वेक्टर हैं ए और बी, और वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है। अगर वो एक डायरेक्शन में नहीं है तो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। ये ए की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है। अगर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस बी को रिप्लेस करेंगे, इसको यहां से उठा के यहां बनाएंगे ताकि इसकी टेल जो यहां है वो यहां आ जाए, और ये बन गया बी। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहला नियम है कि मल्टीप्लाई कर दो तरह के मल्टीप्लिकेशन है, या तो दोनों एक लाइन में हो वेक्टर, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बीच वाला एकदम नहीं। ओके, तो हमने क्या किया, इस ए के दो कंपोनेंट बना दिए, एक यहां से परपेंडिकुलर बनाया और ये यहां से ऐसा, ये और ये। अब हमारा एडिशन का रूल क्या कहता है, दिस वेक्टर इज ए सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ये दोनों का सम ए है। ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और ये क्या कहलाएगा, ए इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, ए इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, और ये ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड आपको मालूम है। अगर ए और बी के बीच एंगल थीटा है तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए कॉस थीटा, और ए वाई का मैग्नीट्यूड बताइए, ए साइन थीटा। बी का मैग्नीट्यूड बी। ओके, यहां तक समझने के बाद अब मल्टीप्लिकेशन कर। अगर हम बोलेंगे ए और बी, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर स्केलर करना है तो हम बी को ये वाले ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि उसकी डायरेक्शन में है। तो किसको मल्टीप्लाई करना, ए एक्स, किसके साथ, बी के साथ। ए एक्स क्या है, ए एक्स ए का ही एक कंपोनेंट है, यानी वो ए ही है, सिर्फ किस डायरेक्शन उसकी हमने किधर कर दी, बी की तरफ कर दी। तो ए का वो वाला कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में है, उसको अगर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और वो जो प्रोडक्ट हमको मिलता है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर स्केलर क्वांटिटी क्या मिली हमको, ए एक्स और बी, और ए एक्स किसके बराबर है, ए कॉस थीटा, सो ए बी कॉस थीटा।
ए बी cos थीटा ये स्केलर प्रोडक्ट है किस के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने का तरीका है, ये रहा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये बीच में एक डॉट लगा दिया। डॉट इंडिकेट क्या करता है कि हमने प्रोडक्ट कैसा किया है, स्केलर। स्केलर किया है मतलब ए का वो वाला फैक्टर लिया है जो बी की डायरेक्शन में है। हम चाहते तो ये भी ले सकते थे, लेकिन अभी हमने कौन सा लिया, जो बी की डायरेक्शन में है, और उसकी निशानी क्या है कि हमने यहां पर क्या लगाया, डॉट। अब ये हो गया, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज स्केलर प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, फिर से इस b को ax के साथ मल्टीप्लाई ना करके ay के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ay भी a का ही फैक्टर है, तो जब मैं ax से मल्टीप्लाई करता हूं, I say that I have multiplied a and b। जब मैं ay के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन I will say that I have multiplied a with b। लेकिन इन दोनों में छिपी हुई बात क्या है, पहली बार मैंने a और b को मल्टीप्लाई किया तो a का कौन सा फैक्टर लिया, कौन सा कंपोनेंट लिया जो b के पैरेलल है, और दूसरी बार कौन सा लिया जो b के नॉर्मल है। अब दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं, a और b इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो a का ये वाला हिस्सा लेते हैं, a y b, this is what a sin theta into b, that is ab sin theta। ये आ गया ab sin theta, ये इसका मैग्नीट्यूड आया, किस किस का, a क्रॉस b। तो मैंने a का y कंपोनेंट लिया है, आपको कैसे पता लगेगा कि यहां क्या यूज किया है, क्रॉस। x कंपोनेंट लिया है, आपको कैसे पता लगेगा, डॉट। तो जहां डॉट लिखा हो उसका मतलब a का कौन सा कंपोनेंट लिया गया है जो b के अलाउंग है, और क्रॉस लिखा है तो a का कौन सा कंपोनेंट लिया गया है जो b के परपेंडिकुलर है। दोनों एक एक कंपोनेंट, दोनों वेक्टर, ठीक है। लंबाई बहुत ज्यादा हो सकती है, इसकी लंबाई a cos थीटा है और इसकी लंबाई a sin थीटा है, दोनों b के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये जो दोनों मल्टीप्लिकेशन करने से ये हमारा मैग्नीट्यूड आया, बट दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, इट्स नॉट ए वेक्टर। ये वेक्टर कैसा बनेगा, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हमको एक तरीका मालूम है कि इसको डायरेक्शन दे दो। डायरेक्शन देने के लिए क्या तरीका है, डायरेक्शन देने के लिए हम लोग सिंपली एक यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से ये क्या बन जाएगा, वेक्टर। क्या इसकी क्वांटिटी में कोई अंतर आएगा, नो, क्योंकि वो कौन सा वेक्टर है, यूनिट। एक वन से मल्टीप्लाई करने से किसी की क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं आता, इसीलिए इसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। पर चूंकि वो वेक्टर है इसलिए कोई क्वांटिटी क्या बन जाएगी, वेक्टर बन जाएगी। अच्छा, अब उस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, तो इसका नियम है कि जब a और b इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a और b मिलाकर एक प्लेन में होंगे, किसी न किसी प्लेन में होंगे। अगर इधर a है इधर b है तो ये प्लेन है, अगर इधर a है इधर b है तो ये प्लेन। उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन को लीजिए, जैसे ये अगर हमने लिया कि ये a है और ये b है, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्मल टू a एंड b। अगर ये ऐसा है, ये a है ये b है, तो ये डायरेक्शन कैसी है, नॉर्मल टू a एंड b। इस डायरेक्शन में एक सिंपल सिंगल लेंथ वाला वेक्टर बनाइए और उस वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिखने का तरीका क्या है, एन कैप। तो एन कैप हमको क्या देता है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू ए एंड बी। तो एन कैप इज यूनिट वेक्टर
ए और बी वेक्टर का नॉर्म, ये ऐसा आ गया। तो ये है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसा निकलेगा, ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्मल। ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है, अब इसमें थोड़ा सा और बारीकी से आते हैं कि नॉर्मल दोनों तरफ होता है सरफेस के। ये अगर हमने सरफेस ली है, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन है और ये वेक्टर बी की डायरेक्शन है, तो ए बी का प्रोडक्ट इससे नॉर्मल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हम ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? तो इसका आंसर है दिस विल बी डिसाइडेड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या होता है? ये राइट हैंड स्क्रू रूल की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइट हैंड स्क्रू रूल के लिए जिन दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वेक्टर पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। जैसे ए क्रॉस बी का रिजल्ट और बी क्रॉस ए का रिजल्ट अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होती ही नहीं, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन होती है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इसका बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप सबको प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मान लीजिए ये ए है, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी है। हमको ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी के लिए पहले ए को बनाइए, ये हमने बनाया ए, इसके हेड से बी को बनाइए, ये हेड से बी को। ये आप खाली इमेजिन कर सकते हैं, बनाएंगे नहीं तो भी चलेगा। अब ये जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड, इसको पहले ए की डायरेक्शन में रखिए। ये इसको हमने ए की डायरेक्शन में ऐसे रखा, हथेली अंगूठा तो ऐसा रहेगा 90 डिग्री। हथेली को पहले किस डायरेक्शन में रखना, ए, फिर उंगलियों को मोड़ना है किस डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो ये हमने ऐसा मोड़ दिया बी की डायरेक्शन, ए बी, ए क्रॉस बी। अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ, तो ये डायरेक्शन है नॉर्मल। इस प्लेन के नॉर्मल अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, किधर आया ए क्रॉस बी, अंदर, गोइंग इनसाइड। गोइंग इनसाइड के लिए हम क्या निशान लगाएंगे, दिस इज गोइंग इनसाइड, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बी क्रॉस ए देखिए, बी क्रॉस ए में पहले किसको बनाएंगे, बी को, राइट, ये हमने बी बनाया। उसके बाद किसको बनाना है, ए को, ये हमने ए को बनाया। फिर से राइट हैंड को लिया, ये हमने पहले किधर सेट किया, बी, ये बी को सेट किया। अब इसको किधर मोड़ना है, ए की तरफ, ऊपर, पर ये तो ऊपर मुड़ता नहीं, तो कैसे ऊपर मोड़ेंगे? तो हमारा आंसर है आपको ऐसा कर लेंगे। अब देखो ये डायरेक्शन किधर है, बी, और ये कैसा मुड़ गया, ए, बी से ए, अंगूठा किधर गया, बाहर। तो ये हमारी नॉर्मल डायरेक्शन है ये। तो यहां पर बाहर की डायरेक्शन के लिए पॉइंट बना देंगे, ये पॉइंट। सो दिस इज बी क्रॉस ए। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, और बाकी दूसरे तरीके भी आते हैं इस तरह के, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड। तो आप हमेशा स्क्रू जैसा, स्क्रू रूल क्यों बोलते हैं? आप लोग तो ज्यादा स्क्रू से काम नहीं करते हैं, अदरवाइज जो लोग स्क्रू से काम करते हैं उनको मालूम है कि स्क्रू आप कहाँ यूज करते हो। जैसे बॉटल का ढक्कन, एक बॉटल ऐसी रखी हमने हॉरिजॉन्टल, और उसका ढक्कन ऐसा लिया, उसको आप ऐसे घुमाते चले गए, कैसे घुमाते चले गए, ए बी। जब आप ढक्कन को टाइट करेंगे तो कैसा घुमाएंगे, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। देखिए ये कैसा है,
क्लॉक, ये कैसा है? एंटी क्लॉक। तो जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसा, तो ढक्कन जाएगा किधर? ऐसा घुमाया और ऐसा घुमाया, ऐसा चलते जा रहा है। स्क्रू को हमने रखा और दोनों लोगों ने देखा है, स्क्रू को ऐसे टाइट करते हैं, स्क्रू को ऐसे टाइट करेंगे, स्क्रू की नोक आगे जाएगी, इसलिए इसको स्क्रू रूल है। और अगर स्क्रू को ऐसा घुमाएंगे ये, तो ये सामने की तरफ आएगा। और एक चीज याद रखिए, एक्स वाई ये सामने आता है, ये वाली डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। आपने एक्सिस में पढ़ा है एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड, जेड का प्लस किधर लेना है? अंदर की बाहर? वेरी गुड। सब जगह मुझे एक जवाब मिलता है, कंफ्यूज होती है क्लास कि किधर लेना है। मुझे पता नहीं मैथमेटिक्स टीचर क्यों नहीं बताते ये बात। एनीवे, z इधर लेना है प्लस और इधर लेना है माइनस, ठीक है? देखिए, याद रखिए, ये इसको अगर हम ऐसा घुमाएंगे तो ये कैसा घूमता है? एंटी क्लॉक की क्लॉक, एंटी क्लॉक। जब ये एंटी क्लॉक घूमता है तो इसकी डायरेक्शन किधर आती है? सामने। और इस डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे? प्लस। जब कोई चीज क्लॉकवाइज घूमेगी तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट किधर होगा? अंदर की तरफ, और उसको क्या माना जाएगा? माइनस, ठीक है? इसका x भी प्लस है, इसका y भी प्लस है, पर ये हमने क्या किया है? y क्रॉस x, यहां क्या किया था? x क्रॉस y। एनीवे, उस पर बाद में आएंगे। ये आपको समझ में आ गया कि हमको नॉर्मल डायरेक्शन कैसे देखनी है, राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो राइट हैंड स्क्रू वाला चाहे लगा लो, चाहे इसको लगा लो, ठीक? अब A क्रॉस B और B क्रॉस A, ये क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? A क्रॉस B कितना होता है? AB क्रॉस थीटा। B क्रॉस क्या होता है? BA क्रॉस थीटा। तो AB क्रॉस थीटा और BA क्रॉस थीटा बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है? तो आंसर है बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का रिजल्ट एक वेक्टर है और उस वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी, ठीक है? इसलिए अगर हमको बराबर लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? A क्रॉस B और B क्रॉस A। B क्रॉस A का जो रिजल्ट है AB cos थीटा, उसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो, माइनस। अब ये दोनों कैसे हो गए? एक, राइट? ये दोनों चीजें याद रखिए, ये दोनों आपने नोट कर ली, ये सब नोट करते जाइए और इनको याद रखिए। इसके बाद हम लेते हैं, ये सब चीजें पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। अभी वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। A डॉट B, दिस इज इक्वल टू AB cos थीटा, और यही किसके इक्वल होता है? B डॉट A। तो A डॉट B और B डॉट A दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है तो A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। अभी तक हमने किया A क्रॉस B, B क्रॉस A के बराबर नहीं होता, नहीं होता बराबर, सो दैट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। So
A dot B is commutative, A cross B is एंटी कम्यूटेटिव, दोनों बराबर नहीं। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। I क्रॉस I, A क्रॉस B क्या होता है? A B साइन थीटा। तो I का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाय इस I का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। साइन I और I के बीच में कितना एंगल होता है? 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, so this thing will be 0. Similar will be the case for J cross J and K cross K. एक यूनिट वेक्टर को उसी यूनिट वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। अब दूसरा नियम लीजिए, I क्रॉस J। I का मैग्नीट्यूड 1, J का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन 90 इंटू वेक्टर n। What is vector n? Unit vector n. N is a unit vector which is perpendicular to the direction of A and B. यहाँ पर A और B की जगह कौन है? I and J। ऐसा कौन सा वेक्टर है जो इन दोनों पर नॉर्मल होता है? आंसर इज K। ये I है, ये J है, तो ये कौन सा है? K। तो इसलिए यहाँ पर n का काम कौन करेगा? K। So we will write it sin 90 into unit vector K। अब sin 90 is equal to 1, तो ये तीनों 1 1 1 K, this is equal to K। तो ये हमने बना दिया I क्रॉस J इज इक्वल टू K। इसी तरह से हमने बनाया J क्रॉस K इज इक्वल टू I, K क्रॉस I इज इक्वल टू J। ये क्रॉस प्रोडक्ट तीनों के हो गए। लेकिन एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग एक चीज और समझ रहे हैं कि अगर ये J क्रॉस I हो गया, J क्रॉस I, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो इस K के सामने माइनस लग जाएगा। इसको उल्टा किया तो इसके सामने माइनस लग जाएगा। वैसे ये भी होगा। तो इससे क्या होगा कि इतने ज्यादा 6-7 प्रोडक्ट हो गए, इन सबको याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसका एक थोड़ा सा तरीका निकाला है। हाँ, वो है सर्कल बनाकर। सर्कल में हमने 3 पॉइंट मान लिए I J K, I J K। इसमें से जिस दो को आपने मल्टीप्लाई करना है उस दो के लिए आप आर्क बनाएंगे। अगर आपका आर्क क्लॉकवाइज है, देखिए 2 का प्रोडक्ट तीसरा होगा, ये तो फिक्स है। अब वो प्लस होगा कि माइनस होगा, यही हमको डिसाइड करना है। तो अगर हमको एक से दूसरे में जाने के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ता है तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो प्लस आएगा, और अगर हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ता है ऐसे तो हमारा रिजल्ट माइनस आएगा। अब बताइए इसमें I क्रॉस K, I से K की तरफ जाइए, क्लॉक की एंटी क्लॉक, तो आंसर क्या आएगा? माइनस J। ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये हमने किया I क्रॉस K,
I क्रॉस J, तो होगा तो J, ये तो फिक्स है, लेकिन उल्टा जाना पड़ा है इसलिए माइनस। I क्रॉस J करिए, I क्रॉस J ऐसा क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस आएगा और तीसरा फॉर्म है J। ये तरीका समझ आया? तो ये आप बना लेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स। इसके बाद हम लेते हैं, अभी तक हमने देखा कि दो वेक्टर ए और बी, उनके बीच अगर एंगल थीटा है तो उसका प्रोडक्ट कितना होता है, ए बी साइन थीटा। ए बी थीटा। अगर हमारे पास ये तीन इंफॉर्मेशन है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ये चीज हमको मालूम है। अब मान लीजिए हमको A और B के बीच का एंगल नहीं दिया गया, A और B का मैग्नीट्यूड भी नहीं दिया गया, और इन दोनों को कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको बताया गया, यूनिट वेक्टर की भाषा में बताया गया। कैसे? जैसे वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k। ये वेक्टर को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। ये तरीका तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि इस वेक्टर का मतलब क्या होता है। यहां से शुरू करेंगे, i की डायरेक्शन में 2, j की डायरेक्शन में 3, k की डायरेक्शन में -1, और उसको ऐसे आपस में ऐड कर देंगे स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। वो वाला वेक्टर हमको क्या देगा, 2i प्लस 3j माइनस k। तो ये वेक्टर को दिखाने का एक तरीका है, और इस तरीके में बड़ी आसानी होती है। एक वेक्टर b है हमारे पास, ये वेक्टर b है, i माइनस 2j प्लस 2k। अगर हमने दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? तो एडिशन तो बहुत सिंपल है, i को i के साथ ऐड कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हमारा आंसर आ गया 3i प्लस j प्लस k। ये एडिशन। तो ऐसा देने से हमको एडिशन बहुत आसान होता है। अच्छा, दूसरी चीज, क्या a की लंबाई आपको मालूम है? A का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो A के मैग्नीट्यूड का तरीका हमने बनाया हुआ है, A का मैग्नीट्यूड। जैसे इस कॉर्नर से ये बल्ब तक हमने ऐसे लाइन खींची, ये एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक 5i 4j 3k। तो ये क्या बना, 5i प्लस 4j प्लस 3k। 5i प्लस 4j प्लस 3k, ये वाला है। यहां से यहां जो वेक्टर r है उसको लिखने का तरीका। लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि यहां से यहां तक अगर हम एक धागा लगाएंगे तो उस धागे की लंबाई बताइए, यानी मैग्नीट्यूड बताइए। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है वेक्टर में? तो मैं आपको दोबारा याद दिलाऊं, इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, लिखने का तरीका है ये मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये पाइथागोरस से हमने निकाला, तो ये क्या निकल गया, r का मैग्नीट्यूड। जो भी क्वांटिटी आएगी दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ r। इस तरह से मैग्नीट्यूड निकलता है। इस तरह से वेक्टर का एडिशन होता है।
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए? a प्लस b का a प्लस b, तो a प्लस b इसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना हुआ? हाँ जी, किसी से नहीं बन रहा? Yes, this is root 11. 3 3s are 9, 1 1s are 1, 1 1s are 1. 9 plus 1 plus 1. root 11. root 11 निकालने को हमने नहीं बोला है, हमने पूछा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. द आंसर इज root 11. ठीक है, तो ये इस तरह से मैग्नीट्यूड इसका निकला. एनीवे, अब अगर हम आपसे ये कहेंगे, ये कौन सा प्रोसेस था? एडिशन. अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करिएगा? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे? जैसा अलजेब्रा में होता है साइन चेंज कर देंगे. तो ये कितना हो जाएगा? I एंड दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी -3. ये क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन. ये समझ आया? एडिशन करना है सिंपल ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन करना है अलजेब्रा जैसे सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हम कौन सा मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं. क्यों? क्योंकि वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं, स्केलर टाइप और वेक्टर टाइप, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, तो स्केलर टाइप हमने वर्क में किया हुआ. वर्क में बताइए, अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो a डॉट b कितना होगा? 2 into 1, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 2 1s are 2. So our answer is -6. That's all. डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए. जो इनके मल्टीपल है बस तीनों को लिख दीजिए अलॉन्ग विद साइन. ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? डॉट प्रोडक्ट. अब दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट. ये तरीका समझ आया? इनका मल्टीप्लाई, फिर इनका मल्टीप्लाई और फिर इसका मल्टीप्लाई, और तीनों को लाइन से लिख देना है. ये डॉट प्रोडक्ट हो गया. अब हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. ये फॉर्मूला बनाने के लिए हम ये 2 3 1 इसकी जगह ना दूसरी चीजें लिख लेते हैं. कैसे? a इज इक्वल टू I प्लस j प्लस k. अब इसके सामने कोई नंबर होंगे, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं. हमने उस नंबर्स को लिखा, इसको ax, इसको ay और इसको az. ये ax, ay, az क्या है? नंबर. जैसे कि यहाँ पर कौन है? 2 3 और माइनस, उस तरह से ये नंबर. ओके, एक दूसरा वेक्टर हमने लिया b. तो b वेक्टर को भी हम कैसे दिखाएंगे? I j k, पर नंबर बदल जाएंगे, इसलिए b a से अलग है. तो ये आ गया फिर से I j k. लेकिन अब इसके नंबर क्या है? b x डायरेक्शन में, b y डायरेक्शन में और b z डायरेक्शन. ये है 1 -2 +2, 1 -2 +2. ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है के लिए हम लोगों ने a और b को लिखा है. ओके, अगर हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है a क्रॉस b.
इक्वल टू, यहां पर आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे I J K, उसके नीचे A के तीनों मल्टीपल AX AY AZ, फिर इसके नीचे B के तीनों मल्टीपल BX BY BZ। बस ये एक क्रॉस B हो गया, ठीक है, ये नोट करिए। और अब उसके बाद इसको ओपन कैसे करना है, इसको एक्सपेंड कैसे करना है, ये सब नोट कर लिया सबने। अच्छा, अब इसका एक्सपेंशन याद करिए, एक बार आपने क्लास 10 में किया था, अभी एक बार और कर लेते हैं, याद हो जाएगा। इसके लिए देखो, लिखने वाला काम हो गया सबका। देखिए, इसको ओपन करने में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको आप याद रखेंगे। I J K, तीनों के सामने क्या आएगा, एक एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के बीच में क्या आएगा, माइनस। अब यहां पर कैसे भरना है इसको पहले एक बार देख लीजिए, फिर आप बनाइए। जब हमको I वाला ब्रैकेट फिलअप करना है तो ये I यहां लाइन कीजिए, यहां लाइन, ये कॉलम को अलग कर दीजिए, ये रो को अलग कर दीजिए। क्या बचा, ये वाला 4 बचे, इसमें से इन दोनों, इधर ध्यान दीजिए, इसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, AY इंटू BZ, AY BZ, और माइनस के बाद ये वाला मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो गया, AZ BY, AZ BY, ये क्वांटिटी आ गई, ये फिलअप हो गया। अब J के साथ, तो जब हम J के साथ करेंगे तो क्या करेंगे, ये J वाला ऊपर का रो और इसका कॉलम निकालना है, तो इसका जब हम कॉलम निकालते हैं ऐसे, तो इसके बाद तो ये एक ही बचता है, तो अगला कहां से लाएंगे, तो इसको उठा के इधर ले आना, AX और ये BX, क्योंकि AX Y Z, उसके बाद फिर से कौन आएगा, X। तो J के साथ हम किस किस का क्रॉस करने वाले हैं, दिस माइनस दिस। तो अब ये क्या हो गया, AZ BZ, AZ BZ माइनस AX BZ, AZ BX, AZ BX माइनस AX BZ, ये आ गया। और ये J का, उसके बाद K का करने के लिए, K का मल्टीपल निकालने के लिए K वाला रो छोड़ दिया, K वाला कॉलम छोड़ दिया, तो K वाला कॉलम छोड़ा तो उसके बाद कौन से कॉलम आएंगे, X और Y के, ये X और Y के कॉलम, तो दिस माइनस दिस, ये किसका मल्टीपल बनेगा, K का, क्योंकि K के बाद फिर से ये दो आने वाले हैं, X और Y, X और Y, तो यही कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AX BY, AX BY माइनस AY BX, AY BX, ये आ गया इसका सॉल्यूशन।
ओके, अब हम लोग करते हैं A क्रॉस B। ये एग्जांपल आपको दिया गया है A क्रॉस B। अब देखिए प्रैक्टिकली कैसे करना है। इसको देखकर लोगों को डर लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ा है, लेकिन करते समय देखिए आपको कितनी एक्सरसाइज करनी। ये हमारा क्वेश्चन तो ये लिखा, अब मुझे आंसर लिखना है। I के लिए A क्रॉस B, इसको पहले मैंने ऐसे मैट्रिक्स में लिख दिया I J K। बोलिए यहां क्या लिखना है? ये 2 यहां पर और यहां, अच्छा यहां बताइए माइनस। मैट्रिक्स कंप्लीट, ठीक है। अब I का मल्टीपल अब ओरल करना है। किस को मल्टीप्लाई करेंगे? कितना आ गया? 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। लिखने की जरूरत नहीं, हो गया। अब J के बाद वाला थोड़ा सा हमको सोचने में अगर दिक्कत होती है तो इसको यहां लिख दीजिए 2 और 1। अब J के बाद करिए 1 1 सा 1 माइनस 4 कितना हो गया? प्लस 5। 1 माइनस 4 माइनस प्लस हो गया तो 1 और ये कितना हो गया? 5 प्लस K के बाद किसको लेना है? इन दोनों को। 2 1 सा 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 उसका माइनस करेंगे तो प्लस 1। तो ये क्या हुआ? 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3K और आंसर आ गया। बस इतना सही। तो ये सब लिखने में बहुत बड़ा दिखता है, पर क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो एक्चुअली बहुत ज्यादा लिखा पड़ी नहीं। एक मैट्रिक्स बनाइए और मैट्रिक्स बना के ओरल आप उसका आंसर ला सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी डू दी क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोग्राम क्या होता है? देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये है वेक्टर A और एक साइड है वेक्टर B। इसका एरिया किस तरह से निकाला जाएगा? इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। तो हमने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। अब हमारे ज्योमेट्री में एरिया की डेफिनेशन क्या है? बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट के लिए हमने यहाँ एक परपेंडिकुलर बनाया। अगर यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर बनाया और इसका मैग्नीट्यूड A है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? A sin थीटा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? B। अब बताइए इसका एरिया कितना होगा? ज्योमेट्री के अनुसार एरिया कितना होगा? A sin थीटा इंटू B। AB sin थीटा। लेकिन AB sin थीटा किसका फॉर्मूला है? A क्रॉस B। A क्रॉस B। इसका ये मतलब है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमको क्या देता है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय द साइड्स इक्वल टू 2 वेक्टर्स। ठीक है? हाँ जी। पर आप A क्रॉस B AB cos थीटा लिखो या AB sin थीटा? कहाँ AB क्रॉस थीटा? क्रॉस प्रोडक्ट इज जस्ट perpendicular वेक्टर के नीचे A क्रॉस B is AB cos थीटा। अरे AB sin थीटा A क्रॉस B। ओह सॉरी, ये मुझे ठीक करना पड़ेगा। A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा, और अगर AB sin थीटा की वैल्यू 0 है
तो साइन थीटा 0, अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा 0, अगर थीटा 0 है तो दोनों लाइन पैरेलल होगी कि परपेंडिकुलर? पैरेलल। इसलिए इसको हमको क्या करना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट इज टेस्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। आई एम सॉरी, ये ठीक करिए, क्रॉस प्रोडक्ट इज टेस्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, a cross b is equal to ab sin theta. So if theta is equal to 0 degree, then a cross b is equal to 0. और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? a dot b is equal to ab cos theta. अगर ये 0 होता है, if this is equal to 0, then cos theta is equal to 0, then theta is equal to 90 degree. Dot product. तो अब फिर से देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट किसका टेस्ट हुआ? पैरेलल का। और डॉट प्रोडक्ट किसका टेस्ट है? हाँ, डॉट प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट करने से 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट करने से 0 आ गया तो पैरेलल। ठीक है, तो इसको अब ऐसा करेक्ट कर लीजिए, पहले जो भी लिखा हो उसका टेस्ट अब ये है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, तो ये हमने बनाया एरिया। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज area of a parallelogram is equal to magnitude of cross product. Area of parallelogram is equal to magnitude of cross product of vectors representing two sides. एक वेक्टर एक साइड, एक वेक्टर दूसरी साइड, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमको क्या देगा? एरिया। अब ये बताइए, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? कौन सा प्रोडक्ट किया है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? वेक्टर। सो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया? अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन किधर होती है? तो हमने ये पढ़ा है, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन दोनों वेक्टर के प्लेन के नॉर्मल होती है। तो अगर ए की ये डायरेक्शन है, बी की ये डायरेक्शन है, ये ग्रीन बोर्ड का जो प्लेन है, दिस इज द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन नॉर्मल टू दीज टू। ये किसकी डायरेक्शन है? एरिया। एरिया वेक्टर। ये चीज आपको क्लास 12 में बहुत जरूरत पड़ेगी कि ये एक प्लेन है, ये है 4, ये है 3, तो इसका एरिया कितना है? 12। उस 12 की डायरेक्शन बताइए। तो हमारा आंसर है ये रही इसकी डायरेक्शन। दिस इज नॉर्मल टू एरिया। ठीक है, तो एरिया इज ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड किससे निकालना है? ए बी साइन थीटा से। मैग्नीट्यूड किससे निकलता है? ए बी साइन थीटा से। डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्मल टू दी प्लेन। ठीक है, तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वॉल्यूम जब हम लेते हैं, वॉल्यूम इज अगेन ए स्केलर क्वांटिटी, राइट? ओके, तो ये हम लोगों का जितना हमको फिजिक्स में वेक्टर प्रोडक्ट की जरूरत थी उसके बारे में हो गया। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट को करके हम लोग आगे टॉर्क और बाकी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।